प्रदेश में चुनाव से पहले आम जनता को बड़ा झटका लगा है। बिजली बिलों पर मिलने वाली 30% छूट खत्म कर दी गई है। लोक अदालत में 10,000 से ज्यादा बिल पर छूट थी। एक महीने पहले ही कंपनी ने बढ़ाए थे फ्यूल चार्ज। ऊर्जा मंत्री का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अधिकारियों से इस पूरे मसले को लेकर बातचीत की जाएगी। तो ऐसे में एक बार फिर से जनता की जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। आपको ये भी बताते चले कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का इस दरमियान बयान सामने आया। मीडिया से वो मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि इसके पीछे का कारण क्या है ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। अधिकारियों से तमाम बातचीत होगी। तो चुनाव से पहले और प्रदेश के बजट की घोषणा से पहले आमजन की जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि बिजली बिलों पर अब 30% की जो छूट थी वो खत्म कर दी गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि लोक अदालत में बिजली के बिलों पर मिलने वाली 30% छूट अब खत्म हो गई है। इससे पहले 10,000 से ज्यादा के बिलों पर 30% छूट का प्रावधान था, अब उसे खत्म कर दिया गया है। लोक अदालत में बिजली कंपनी और उपभोक्ताओं की आपसी सहमति के यहाँ पर प्राकरण निपटाने पर छूट मिलती थी। एक महीना पहले बिजली कंपनी ने फ्यूल चार्ज में भी बढ़ोतरी की थी। 14 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज को बढ़ाया गया था। और ऐसे में जनता के जेब पर इसका सीधा असर खुद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मीडिया से मुखातिब हुए, जिसमें उन्होंने बयान दिया। रूबरू होते हुए मीडिया से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके पीछे का कारण क्या है ये कंपनी से समझने की कोशिश की जाएगी और अधिकारियों से इस पूरे मसले को लेकर बातचीत किया जाएगा और कोई हल भी निकाला जाएगा। लेकिन इसका सीधा असर फिलहाल जनता की जेब पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि बिजली बिलों पर मिलने वाली 30% छूट को अब कम कर दिया गया है। लोक अदालत में 10,000 से ज्यादा बिल पर छूट थी, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया। एक महीने पहले भी कंपनी ने फ्यूल चार्ज में बढ़ोतरी की थी। 14 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल चार्ज में बढ़ोतरी की गई थी, जिसका असर भी देखने को मिला था। और आपको ये भी बताते चले कि अब जिस तरीके से अब इसका असर जो है आमजन की जेब पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं आम जनता का जो बजट है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और चुनाव से पहले आम जनता को ये बड़ा झटका, लोक अदालत में 10,000 से ज्यादा बिल पर छूट थी, लेकिन अब उस छूट को खत्म कर दिया गया है। तो चुनाव से पहले आम आदमी को ये बड़ा झटका दिया गया है। बिजली विभाग, बिजली कंपनी ने ये बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले 10,000 से ज्यादा के बिलों पर 30% जो है छूट का प्रावधान था, लेकिन अब उसे खत्म कर दिया गया है। लोक अदालत में बिजली कंपनी और उपभोक्ताओं की आपसी सहमति से प्राकलन निपटाने पर यह छूट मिलती थी। एक महीना पहले भी बिजली कंपनी ने फ्यूल चार्ज में बढ़ोतरी की थी। 14 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बढ़ोतरी की गई थी। लोक अदालत में जो बिजली के बिल इसमें कोर्ट में छूट दी जाती थी, उस सीमा को मैंने अभी अधिकारी को, अपने प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं कि उस सीमा को बढ़ाएं। सहयोगी संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, एक तरफ जहां आम जनता लगातार इस को लेकर गंभीर होती हुई नजर आ रही है, चुनाव बेहद करीब है और प्रदेश का बजट भी घोषित होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे पहले बड़ा झटका आम जनता को लगा है। बिल्कुल बड़ा झटका इसको कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ही बिजली विभाग ने जो है दाम बढ़ाए थे, लेकिन अब चूंकि लगातार इस तरह की जो परेशानियां हैं वो उपभोक्ताओं के बीच में नजर आएंगी, क्योंकि लोक अदालत में जो इससे पहले 30% छूट मिलती थी बिजली के बिलों पर, 10,000 से ऊपर के बिजली के बिलों पर, वो अब खत्म हो गई है। हालांकि जब हमने ऊर्जा मंत्री से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने बिजली विभाग के पीएस को इसमें निर्देशित किया है कि किसी भी तरीके से इसको छूट को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अहम बात यह है कि चाहे अभी चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम के चलते शायद ये छूट को आगे बढ़ा भी दें, लेकिन उसके बाद में, चुनाव के बाद में तो कहीं ना कहीं बोझ पड़ना ही है। तो जनता का साफ तौर पर यहाँ पर परेशान होना तय है। और मैं बता दूं कि इससे पहले तमाम सारी छूटें भी यहाँ पर मिलती थी। और एक बात और भी है कि इससे पहले जो 1 किलो मेगावाट के कनेक्शन पर जो है 3,000 रुपए लगते थे, अब वो 1 किलो मेगावाट के कनेक्शन पर 15,000 रुपए कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है कनेक्शन लेना भी और उसके बाद में फिर बिल भरना। तो कहीं ना कहीं जो जब बिल भरे जाते हैं, तो जब बहुत ज्यादा बिल लंबित हो जाते हैं, तो उसके बाद में छूट मिलती थी गरीब उपभोक्ता है उसको, तो ये यहाँ पर बंद कर दी गई है। हालांकि अभी केवल मंत्री ने मौखिक निर्देशित किया है, मौखिक रूप से अभी जो है साफ तौर पर लेटर नहीं दिया गया किसी पीएस को या किसी अधिकारी को। लेकिन अहम बात यह है कि सरकार के पाले में अब गेंद है कि किस तरीके से चुनावी मौसम में उपभोक्ताओं को राहत दे पाती है। लेकिन संजय यहाँ पे समझने की कोशिश करनी होगी कि आखिर कंपनी जो है इसके पीछे का तर्क क्या दे रही है, आखिर इस छूट को क्यों हटाया गया है, क्यों खत्म किया गया है संजय?
देखिए, इस बारे में जब हमने मंत्री से बात की थी, उनका कोई भी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अधिकारियों से चर्चा करके इस बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन फौरी तौर पर भी इस बात की जानकारी नहीं दे पाए कि ये लगातार जो बिजली के बिलों में बढ़ोतरी या जो परेशानी का सबब है, जो छूट कम की जा रही है, सब्सिडी का घटाई जा रही है, वो किस तरीके से हो रही है, इसका जवाब तो मंत्री भी नहीं दे पाए। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि क्या कारण है। वो इनका कोई टेक्निकल इशू रहा होगा, लेकिन अहम बात यह है कि लगातार जो उपभोक्ताओं की जेब पर बढ़ता भार है, वो चुनावी मौसम में कहीं ना कहीं सरकार को जो है परेशानी में ला सकता है। और जब विकास यात्रा चल रही हो तो लोगों के सवाल यहाँ पर मंत्री से जरूर होते हैं कि जब हमारे बिलों में इस तरह की जो परेशानी आएगी, जो छूट नहीं दी जा रही है, तो अब आगे जाके हम क्या करेंगे। बिल्कुल संजय, और ऐसे में इसका खामियाजा जो है वो आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। संजय, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका।